तो गुड इवनिंग क्लास 9th CBSE। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 10.4 एंड 10.5, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है हमारा 10.5। उसके बाद हमारा चैप्टर सर्कल ओवर हो जाता है। 2 एक्सरसाइजेस बचे हैं इनमें पढ़ने के लिए। तो चलिए क्लास 9 CBSE शुरू करते हैं। क्लास 9th CBSE 10.4 सॉरी 10.3 कह रहे हैं, 10.4 शुरू करते हैं। तो ये जान लीजिए इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि 2 इक्वल कॉर्ड्स को पढ़ेंगे और उनके डिस्टेंस के बारे में जानेंगे, जो कि सेंटर से दूरी कितनी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला थ्योरम, इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये हमने कल ही देखा था, कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल का प्रूफ किया था कि मान लीजिए 2 कॉर्ड हैं, 2 कॉर्ड हैं जो कि इक्वल है। ठीक है, इक्वल क्या है? इक्वल की साइड मींस AB और अगर CD इक्वल है, AB इज इक्वल टू CD मींस लेंथ ऑफ AB इज इक्वल। AB एक कॉर्ड है, CD एक कॉर्ड है। AB और CD दोनों कॉर्ड की लेंथ अगर इक्वल है तो सेंटर से दूरी कॉर्ड की मींस अगर हम ये मान लेते हैं E और F और इसे मान लेते हैं O, तो OF इज ऑल्सो इक्वल टू OE। ठीक है, यही बताया जा रहा है इस थ्योरम में कि अगर 2 इक्वल कॉर्ड अगर हम प्रूव कर देते हैं तो उनकी सेंटर से यहां कॉर्ड तक की दूरी क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, या फिर अगर हम मान लें यहां से यहां तक की दूरी x है और यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। मींस यहां E से लेकर F तक की दूरी क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। ठीक है, अगर इक्वल कॉर्ड है तो उनके बीच के डिस्टेंस भी इक्वल होगी। ठीक है, कॉर्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अब दूसरा क्या कह रहे हैं, आइए इसे भी समझ लेते हैं। Where is the duster? ये आइए देखते हैं। दिया हुआ है कि कॉर्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अगर 2 कॉर्ड हैं जिनकी डिस्टेंस इक्वल है, कहां से? सेंटर से, तो वो उनकी लेंथ भी इक्वल होगी। आइए अभी एक एग्जांपल दिया हुआ है, इन एग्जांपल से समझते हैं और क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं कैसे होगा। चलिए, तो एक फिगर है, देखिए क्या दिया हुआ, 10.24। ऐसा कुछ फिगर है और ये एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है और सेंटर से एक लाइन दोनों को बाइफरकेट होते हुए जा रही है। यहाँ पे सेंटर है, यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की दूरी सेम है, इक्वल। अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, हमने कल ही सिद्ध किया था। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है कि जो लेंथ है ये लेंथ भी इस लेंथ के इक्वल है। तो अगर हम ये प्रूव करते हैं ये सेगमेंट यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का सेगमेंट इक्वल है, इसका मतलब इक्विडिस्टेंस है। ठीक है, अभी तो यहां पे भी लेंथ इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा तो कोई बात ही नहीं। फिर चलिए आइए देखते हैं। तो हम प्रूव करेंगे, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABCDE। ठीक है,
तो अब हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ए तो यहीं पे है ACD में हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। मतलब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। प्रूव करिए। ये एंगल BAC इक्वल टू एंगल ADC प्रूव्ड इन लास्ट थ्योरम। इससे पहले वाले थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि ये एंगल इक्वल होते हैं। फिर AC इज इक्वल टू AC, भाई सीधी सी बात है, कॉमन लाइन। अब आगे देखिए, नेक्स्ट जो है हमारा ये एंगल प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया। अब सेंटर से लेकर कॉर्ड तक की दूरी भी इक्वल है, पहले से गिवन है, तो हम बोल सकते हैं BC इज इक्वल टू CD गिवन। सो we can say that triangle ABC is congruent to triangle ACD by SAS. Okay, side angle side. अब so we have proved that line AB is equal to AD। ठीक, हमने प्रूव कर दिया। Then we can say that AB इज इक्वल टू AD। ठीक है, ये तो हमने प्रूफ करने के लिए बताया। कैसे हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं। अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए मेन क्वेश्चन के अंदर फिगर फिर से बना लेते हैं फटाफट। तो होल्ड करिए थोड़ा सा। तो इन दोनों ट्रायंगल के बीच में जब हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल के बीच में हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट है ना, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एक पार्ट है, तो ये भी साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा। तो मींस दोनों कॉर्ड एक दूसरे के इक्वल है। चलिए, ये तो हो गया आपका थ्योरम 10.7 हो गया। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए हैं 10.4 एक्सरसाइज में, आपको उसको सॉल्व करना है। मींस आपको अलग अलग डिफरेंट कॉर्ड दिए हैं सर्कल के, उन्हें आपको प्रूव करना है। अब प्रूविंग में करना क्या है? प्रूविंग में जो आपके थ्योरम्स हमने आपको बताए हैं, थ्योरम्स जो आपको हमने एक्सप्लेन किए हैं, थ्योरम्स बताए गए हैं, इन्हीं थ्योरम्स के बिहाफ पर आप आसानी से जल्दी प्रूविंग कर सकते हैं। प्रूविंग पहले भी कर सकते थे, बट अब पहले आपको या तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना पड़ता, ये प्रूव करना पड़ता कि दोनों कॉर्ड इक्वल हैं। दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, कैसे हैं, आपको सब दिखाना पड़ता, प्रूव करना पड़ता। अभी क्या है, अभी आपको दोनों कॉर्ड को इक्वल प्रूव कराने की जरूरत नहीं है। अभी आपको डायरेक्टली क्या है, आप सीधे सीधे इसमें क्या कर सकते हैं, आपको उन थ्योरम्स का नाम लिखना है कि बाय दिस थ्योरम वी हैव प्रूव्ड दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, या दिस कॉर्ड इज इक्वल टू दिस कॉर्ड, या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड इज इक्वल टू दिस लेंथ। ठीक है, तो आप उस थ्योरम का इस्तेमाल करना है, पूरा कंप्लीट आपको सॉल्यूशन नहीं करना है। चलिए अब अगला बात करते हैं। अगला है जो हमारा एक्सरसाइज 10.5 के लिए जो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। कह रहा है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट। क्या है, अब यहाँ पे एक क्या कहते हैं, एक एंगल के बारे में कुछ बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आइए उसको देखते हैं।
तो इसमें देखिए दो जो क्या कहते हैं अलग अलग ट्रायंगल्स के बारे में इसमें बोला गया कि दो ट्रायंगल में अगर क्या कहते हैं इफ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एक आर्क से एंगल सब्टेंड कर रहे हैं, देखिए इधर से इधर सब एंगल सब्टेंड कर रहे हैं, तो कि द at the center it doubles the angle subtended by any point remaining part of the circle। मींस अगर इस सेंटर से कोई एक लाइन मूव कर रहा है और बाकी जो है वो क्या कहते हैं पॉइंट्स मींस की एंड पॉइंट्स को टच कर रहे हैं, ठीक, किसी भी पॉइंट में सब्टेंडेड है, तो यहाँ पे एंगल डबल हो जाता है उसका। आइए देखते हैं कैसे होगा। जैसे कि एंगल BOQ इज इक्वल टू एंगल AOAQ प्लस एंगल AOAQO। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि आपको पता है इंटीरियर एंगल का सम क्या कहते हैं ट्रायंगल में एक्सटीरियर अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल, हमने आपको बताया, ठीक है। फिर अब ट्रायंगल OAQ मतलब OAQ में हमें आइए देखते हैं, तो OA इज इक्वल टू OQ रेडियस, भाई यहाँ पे भी यहाँ सेंटर से रेडियस है। फिर एंगल OAQ इज इक्वल टू एंगल OQA इज इक्वल टू एंगल OQA। हमने अभी 7.5 थ्योरम में समझा था कि जब कभी भी दो क्या कहते हैं कॉर्ड हैं और उनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल होता है, ठीक है। एंगल OAQ इज इक्वल टू एंगल OQA हमने प्रूव ही कर दिया था 7.5 थ्योरम में, तो इसलिए हमको यहाँ पे प्रूविंग पूरी जरूरत करने की नहीं है, सिर्फ यही लिखने की जरूरत है थ्योरम 7.5 में हमने प्रूव किया है, दैट्स इट। फिर एंगल BOQ इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल OAQ, ये किस प्रॉपर्टी से हुआ? एंगल BOQ इज इक्वल टू 2 ऑफ OAQ। ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है कि इसके अपोजिट दो एक्सटीरियर एंगल यही तो है, 1 और 2, वो दोनों इक्वल है, तो उसको हम कह सकते हैं ना 2 ऑफ OAQ, क्योंकि ये दोनों इक्वल है 2 ऑफ OAQ हम कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर उसके बाद एंगल BOP इज इक्वल टू, अब ये भी एक्सटीरियर एंगल है, किसके इक्वल हो जाएगा? OAQ के इक्वल है 2 ऑफ, अब ये दोनों सिमिलर हैं, अब इनको दोनों को OAP ये इन दोनों के जब ये एंगल इक्वल है इस एंगल के तो ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसको भी हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं OAP के, तो हमने लिख दिया OAP के इक्वल है 2 टाइम्स, ठीक है। अब हमें दोनों इक्वेशन मिल गए, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, दोनों इक्वेशन को जोड़ा तो क्या हो गया? एंगल BOP प्लस एंगल BOQ, एंगल BOP प्लस एंगल BOQ, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल OAQ प्लस एंगल OAP, 2 बाहर है, कॉमन है, ठीक है। एंगल का साइन नहीं है, लगा देते हैं, ये एंगल का साइन लग गया। फिर अब जो है POQ, यहां पे जो है ये BOP प्लस BOQ ये किसके इक्वल हो गया? POQ की। ये कंप्लीट एंगल किसके हैं? POQ के इक्वल है ना, तो सीधी बात है POQ कर दिया, ठीक है। अब PAO भाई ये देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो ये दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो इस कंप्लीट एंगल को हम नहीं कह सकते हैं, तो इसी कंप्लीट एंगल का नाम ही तो दिया है। भाई देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इसका नाम हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, इसका नाम हमने यहाँ रखा हुआ है। तो मींस जब इस एंगल को इस एंगल से जोड़ रहे हैं तो मान लीजिए ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ PAQ, वही कर दिया है हमने, ठीक है। और हेंस हमने प्रूव कर दिया है। अब हम 2 यहाँ पे कैंसिल आउट कर दे हैं, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया है एंगल POQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ऑफ PAQ,
2 टाइम्स द एंगल ऑफ PAQ। अब ये प्रूव हो गया है कि अगर कोई भी ट्रायंगल जिसके पॉइंट्स जो है एंड पॉइंट्स सर्कल के बॉर्डर को टच कर रहे हो, एक लाइन जो है कहां से, सेंटर से पास कर रहा है, उसका ये बेस एंगल ट्वाइस हो जाता है कहां पर जाके, सेंटर में। मींस ये अगर 1 है तो ये हो जाता है 2, ये हो जाता है, ये x है तो ये हो जाता है 2x हो जाता है, ये 4x है तो ये हो जाता है 8x। ठीक है, यही समझाने की इस थ्योरम में कोशिश की गई है। आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला थ्योरम देखते हैं, दैट इज थ्योरम 10.9, जो कि क्या कह रहा है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। ठीक है, एंगल इन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। चलिए अगले फिगर देख लेते हैं। ये सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है हमारा, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। ठीक है, तो यहां पे ये बोला गया है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है एक ही सेगमेंट में। ठीक है, तो ये जो है ये एंगल इसके इक्वल है। कैसे प्रूफ करेंगे? अभी हमने रिसेंटली प्रूफ किया था कि अगर कोई भी दो पॉइंट है जो कि एंड सेगमेंट्स को टच कर रहे हैं, वो सेंटर में जाके डबल हो जाएगा। तो मींस ये x है तो ये 2x हो जाएगा, ये भी x है तो ये 2x हो जाएगा। मींस इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह से आपने प्रूफ कर लिया। तो थ्योरम जो आपका 10 क्या है, 10.9 है, उसका कहने का मतलब है कि अगर एक ही सेगमेंट में दो कोई एंगल है तो वो इक्वल होंगे। मींस x इज इक्वल टू x, x के इक्वल है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो क्या है, 10.10 जो कि आई थिंक सो लास्ट थ्योरम नहीं, अभी दो थ्योरम और है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, देन आफ्टर उसके बाद खत्म होगा एक्सरसाइज। आइए देखते हैं फटाफट। थ्योरम 10.10 क्या दिया हुआ है? थ्योरम 10.10 कह रहा है कि if a line segment joining 2 point substance equal are two other equal points lying to the side of a line containing the line segment, the 4 points lie in the circle, they are concycle। ठीक है, चलिए अभी इस फिगर को थोड़ा सा बनाते हैं, तब जाके थोड़ा सा स्पष्ट होगा क्या बोल रहे हैं। आइए देखते हैं।
आइए देखते हैं। तो ये सर्कल जो है, अभी हमने देखा क्या है कि ये अगर सेम पॉइंट्स पर सेम सेगमेंट्स पर अगर दो एंगल हैं वो इक्वल होते हैं, तो यहां पर एक दिया हुआ है, एक यहां पर दिया हुआ है। फिगर नहीं बन पाया, थोड़ा फिर से बनाते हैं। फिगर ही ट्राई कर रहे हैं, मुझे से बन ही नहीं रहा है। चलिए फिर से ट्राई करें। ये सर्कल, ये इधर और ये इधर, ये एक यहाँ, एक ऑन सर्कल और एक है यहाँ। तो यहाँ पे कहना है कि यहाँ ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये बताया गया है कहां पर कि अगर सेम सेगमेंट में एंगल है कहीं पर भी है तो वो एंगल इक्वल होगा। ये समझाया कहां पे गया है, हमें समझाया गया इस थ्योरम 10.10 में। ठीक है, अब एक चीज हमें शब्द सुनने को मिलेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, आइए देखिए। क्या इसमें साइकिल चलेगी क्या? नहीं। आइए देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है। जैसे कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तब कह सकते हैं जब क्या कहते हैं सभी वर्टिसेस क्या है साइकिल के अंदर, सर्कल के अंदर है, तो हम साइक्लिक क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ठीक है, अब इसके दो थ्योरम दिए गए हैं। पहला 10.11 द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइकिल क्वाड्रिलेटरल इज 180। मींस आइदर पेयर मींस ये इन दोनों का सम 180 हो रहा है। ठीक है, तो मींस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, और अगर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल की बात करें इन दोनों का, मींस कि अगर हम इसको नाम रखते हैं x, इसको रखते हैं y, इसका नाम रखते हैं z, इसका नाम रखते हैं p। ठीक है, तो x एंगल x और प्लस एंगल p का अगर 180 डिग्री है, या फिर एंगल x और प्लस एंगल y का 180 डिग्री है सम, या फिर एंगल x प्लस एंगल z का 180 डिग्री है सम। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये इन सभी केसेस में वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, वो क्वाड्रिलेटरल आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। मींस कि उसके सभी वर्टिसेस कहां पाए जाएंगे, सर्कल के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, अब ये थे थ्योरम्स, कुछ एग्जांपल्स में दिए हैं, बाकी सभी एक्सरसाइजेस में एग्जांपल्स नहीं थे, इस वजह से मैंने थ्योरम समझा दिए और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आइए इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं विद फिगर्स, आइए जरा उनको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए देखें फटाफट। तो पहला एग्जांपल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है फिगर 10.32। फिगर बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं। चलिए एक एग्जांपल आपको समझा ही देते हैं फिगर बना करके। ये सेंटर से जा रहा है, सेंटर हमारा ये है, तो हमारे सेंटर से पास होगा ये लाइन। ठीक है, उसके बाद जाएगा कहाँ, यहां तक जाएगा, फिर ये डॉटेड लाइन एक यहां से C और D। CD एक क्वाड वो है, क्या कहते हैं, कॉर्ड है जिसकी डिस्टेंस क्या है, किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। चलिए, तो ये लाइन हो गई, फिर एक इधर ये लाइन हो गई। ठीक है, उसके बाद A O B C D और E। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये एंगल 60 डिग्री। अच्छा, ये सभी एंगल 60 डिग्री हैं, क्यों? रीजन क्या है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है।
फिगर गड़बड़ बन गया, फिगर गड़बड़ है। फिगर क्या बताएं, फिगर फिर से ट्राई करना पड़ेगा। छोटा फिगर बनाते हैं फिर से आपके लिए, वेट करिए थोड़ा सा। इसीलिए बीच में पॉज कर देते हैं क्योंकि फिगर बनने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए पॉज कर देते हैं। फिलहाल की बार नहीं किया है तो एक बार और ट्राई कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि और फिगर ऑलरेडी गिवन है, बना हुआ है। फिगर के हिसाब से ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, और ये सेंटर है, सेंटर से एक लाइन जाती हुई, उसके बाद जो एक लाइन है ये हो गई, ये इधर, चलिए इधर से जाती हुई और इन दोनों को एक दूसरे कट किया, यहाँ पॉइंट ई हो गया। यहाँ से सेंटर यहाँ पे मान लो, यहाँ से ये और इधर से ये, ठीक है। अब हाँ, यहाँ एक पॉइंट हो गया। अब की बार फिगर बढ़िया बना है, गड़बड़ नहीं हो। चलिए अब नाम रख देते हैं ए ओ बी सी डी ई, ए ओ बी, इसके बाद डी सी। चलिए अब यहां पे ये जो है, ये ट्रायंगल मींस जिसका नाम रखा गया है ट्रायंगल ओ डी सी, ये एक लाइन है, ठीक है, ओ डी सी, ट्रायंगल ओ डी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आपके मन में सवाल आएगा सर इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि फिगर में ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि CD जो कि एक कॉर्ड है वो क्या है आपका, पहले से फिगर में बता के रखा है, किसके इक्वल है, आपके रेडियस के इक्वल है। तो OC भी रेडियस है, OD भी रेडियस है और CD भी रेडियस के इक्वल, मींस सभी साइड्स इक्वल है, मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मींस क्या है कि हमें ये सिर्फ ये कहना है कि COD क्या है, ये भी 60 डिग्री है। इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री हो ही जाएगा, सीधी सी बात है। तो CBD, एंगल CBD, CBD इज इक्वल टू हाफ ऑफ COD, ठीक है भाई। CBD इसका हाफ होगा क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है, ये कहां पे, एल्टीट्यूड में टच कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एंगल ACB, एंगल ACB कितने इक्वल होगा, 90 डिग्री इक्वल होगा। ये एंगल ACB 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि जो है दोनों वर्टिकल साइड्स हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। चलिए अब एंगल BCE, BCE, एंगल BCE मतलब ये एंगल की बात कर रहे हैं। तो जब ये 90 डिग्री है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी 90 हो जाएगा, 180 से माइनस कर दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट बात करते हैं, फिर एंगल CEB, CEB मतलब एंगल CEB कितना होगा, तो BCE, ठीक है, BCE 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और CEB क्या हो जाएगा, CBE, C कहां हो गया, CEB, एंगल CEB क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 60, सॉरी 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 90 माइनस 30 60 डिग्री हो जाएगा। अब आपने ऐसा प्रूफ कर दिया कि एंगल कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। स्टेटमेंट्स भी लिखने हैं, फिलहाल मैंने ऐसे नॉर्मली समझाया है, ठीक है। आप लोग सॉल्व करिए एक्सरसाइज 10.5
और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है आज यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर 11 आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।